नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का अवलोकन, बिल्डिंग नेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बायस अभियान की दी जानकारी। वार्ड 26 में घर घर वितरित किए कपड़े से बने थैले, वार्ड को प्लास्टिक मुक्त कर पूरे शहर के लिए आदर्श वार्ड बनाने का किया आह्वान। यातायात शाखा को निःशुल्क आवंटित हुई जगह पर खड़े किए जाएंगे सीज किए गए वाहन, एक साथ खड़े किए जा सकेंगे 20 से 25 बड़े वाहन। निर्माण कार्य प्रगति पर। जोड़ की सफाई का कार्य शुरू, वर्षों से चली आ रही समस्या होगी दूर, करीब 10 लाख रुपए की लागत से होगा कार्य, सरपंच ने की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व एडीजे संदीप कौर की ओर से अवलोकन किया गया। इस दौरान प्राधिकरण सचिव ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जनवरी माह में संचालित किए जा रहे बिल्डिंग नेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बॉयज अभियान के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव संदीप कौर ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जनवरी माह में बिल्डिंग नेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बॉयज अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत लिंग भेदभाव, सेव द गर्ल चाइल्ड, लिंग आधारित हिंसा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, कन्या भ्रूण हत्या, सुकन्या समृद्धि योजना, सीबीएसई स्कॉलरशिप के लिए उड़ान योजना एवं महिलाओं के लिए कॉलेजों व यूनिवर्सिटी में आरक्षण से संबंधित मुद्दों को शामिल करते हुए क्षेत्र के नागरिकों को जागरूक करना है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला पुलिस के समन्वय से शनिवार को जंक्शन स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में सेल्फ डिफेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान संस्थान में प्रशिक्षण हासिल कर रही महिलाओं व युवतियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। एडीजे संदीप कौर ने कहा कि अगर हमें महिलाओं और बेटियों को सशक्त करना है तो हमें उन्हें सशक्तिकरण के हर एक पहलू के बारे में सचेत करते हुए तैयार करना होगा। अगर हम उन्हें शारीरिक तौर पर सशक्त करते हैं तो उन्हें इसके साथ साथ भावनात्मक, मानसिक और शैक्षणिक तौर पर भी सशक्त करना होगा। माननीय रालसा के निर्देशानुसार इस महीने हम नेशन बिल्डिंग फ्री फ्रॉम जेंडर बायस का अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत हमने लैंगिक भेदभाव के संबंध में हमारे हनुमानगढ़ के लोगों को जागरूक करना है ताकि इस तरह की प्रैक्टिसेस हमारे हनुमानगढ़ में ख़त्म हो सकें। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण और ज़िला पुलिस हनुमानगढ़ के समन्वय से आज का सेल्फ डिफेंस का एक शिविर आरसेती में आयोजित किया जा रहा है। अगर हमें अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को सशक्त करना है तो हमें उन्हें हर एक पहलू जो सशक्तिकरण का है उसके बारे में सचेत करते हुए तैयार करना होगा। शारीरिक तौर पे अगर हम उनको सशक्त करते हैं तो उसके साथ साथ हमें उन्हें भावनात्मक, मानसिक, शैक्षणिक तौर पर भी सशक्त करना है। राजस्थान सरकार द्वारा महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण की जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसके तहत राजस्थान मुख्यालय से जो पुलिस मुख्यालय से जो आदेश प्राप्त है उसी के तहत हनुमानगढ़ पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हमने हनुमानगढ़ जिला ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सभी महिलाओं बालिकाओं को प्रशिक्षण देने का भरपूर कोशिश की जा रही है, जिसके तहत अब तक 16,000 महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों और शहरी क्षेत्र के स्कूलों में लगभग हमारे एक बार शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अलावा भी हम प्रयास हैं कि हर गांव में भी इस तरह के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके उनको प्रशिक्षित किया जाए। वो बहुत ही अच्छा रहा और इसकी मैडम ने भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके लिए मैडम इंदिरा जी कांस्टेबल पुलिस थाने से और मैडम गायत्री देवी जी एएसआई टाउन से आई हुई हैं यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने लेडीज़ को एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। यहाँ ट्रेनिंग दे करके उनको विभिन्न प्रकार के एक्ट्स बता करके, गुरु बता करके उनको एम्पावरमेंट किया है, जो कि बच्चियों ने भी बहुत सराहा है, उनको भी बहुत अच्छा लगा है सभी को। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत मकासर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के बीचों बीच बने जोहड़ की साफ सफाई के कार्य का आगाज शनिवार को हुआ। करीब 10 लाख रुपए की लागत से जोहड़ की साफ सफाई के साथ साथ उसमें उगी केलियां निकालने व खुदाई का कार्य किया जाएगा। जोहड़ की साफ सफाई का कार्य पूर्ण होने के बाद आसपास रहने वाले लोगों को वर्षों से चली आ रही समस्या से निजात मिलेगी। जोहड़ की सफाई न होने से आसपास के बाशिंदे बदबू के माहौल में जीने को मजबूर हैं। गर्मी के मौसम में मच्छर पनपने से बीमारियां फैलने का भी डर बना रहता है।
सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि पूरे गांव के घरों का गंदा व बरसाती पानी नालियों से होता हुआ ग्राम पंचायत में बने हुए जोहड़ में एकत्रित होता है। पिछले करीब 10-12 सालों से इस जोहड़ की सफाई नहीं हुई थी। इस कारण जोहड़ के आसपास रहने वाले ईंट भट्टा व खेत मजदूर वर्ग के लोगों को गर्मी के दिनों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मच्छर पैदा होने से बीमारियां फैलती है। जोहड़ में भारी मात्रा में फैली केली जमा है। गांव में दिशा में हवा चलने पर ग्रामीण बदबू से परेशान होते हैं। वहीं बारिश के समय में जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होकर आसपास के घरों और मकानों की नींवों में भी घुस जाता है। इस समस्या के चलते कई बार जोहड़ के आसपास रहने वाले लोगों को यहां से पलायन तक करना पड़ा है। उन परिवारों को विद्यालय या धर्मशाला सहित अन्य जगहों पर स्थानांतरित किया गया। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से जोहड़ की सफाई करवाने का बीड़ा उठाया गया है। इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन के तहत करीब 10 लाख रुपए की लागत से जोहड़ की साफ सफाई, केली निकालने, खुदाई आदि का कार्य करवाया जाएगा। शनिवार को ये कार्य शुरू करवाया गया है। करीब 10-12 दिनों में ये कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है। जोहड़ की सफाई का कार्य पूर्ण होने के बाद ग्रामीणों को कई सालों से चली आ रही समस्या से निजात मिलेगी। भविष्य में जोहड़ में साफ पानी डाला जाएगा। जोहड़ की चारों तरफ दीवार का निर्माण करवाया जाएगा। इस मौके पर वार्ड पंच सहित सरपंच व ग्रामीण आदि मौजूद रहे। हमारे गांव पंचायत मक्कासर में एक जोड़ है जो जिसका गांव का पूरा नालियों का पानी, गंदा पानी इसमें आ रहा है और 10-12 सालों से बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ मजदूर वर्ग है, खेत मजदूर और ईंट भट्ठा में काम करने वाले, और गर्मी के टाइम में मच्छर और बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, जिससे कि आम जन को बड़ी परेशानी है। और उसमें बहुत बड़ी कीड़ी की भी है। कीड़ी एक बहुत ही ज़्यादा है, जिससे कि गर्मी के समय में अगर हवा चलती है उधर गांव की तरफ तो बदबू आती है और बीमारी। इसके लिए हमने ग्राम पंचायत मक्कासर की तरफ से इसकी साफ सफाई का, कीड़ी निकलवाने का और जोड़ को खुदाई का, तमाम सारे काम इसको बढ़िया बनाने का और जो बीमारी है उससे छुटकारा पाने के लिए अब कार्य शुरू किया है। आज कीड़ी निकालने का और साफ सफाई का काम शुरू किया है। इसमें अनुमानित राशि 10 लाख के करीबन है। 10-12 सालों से ये मतलब यहाँ पशु और ये परेशान थे लोग, अब इसे निकालने से हमें निजात मिलेगी। नगर परिषद की ओर से हनुमानगढ़ शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को टाउन के वार्ड 26 नई आबादी में पार्षद मनोज सैनी के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम ने घर घर जाकर आमजन को कपड़े के थैले बांटे। वार्ड वासियों से समझाइश करते हुए कपड़े के थैले का नियमित उपयोग करने की अपील भी की गई। पार्षद मनोज सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुरूप पूरे राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए नगर परिषद टीमों की ओर से जंक्शन व टाउन के चयनित वार्डों में वार्ड पार्षद के नेतृत्व में घर घर जाकर कपड़े के थैले वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वच्छता के पायदान पर हनुमानगढ़ नगर परिषद ने सभापति गणेशराज बंसल के नेतृत्व में पूरे संभाग में पहला स्थान हासिल किया है, जो पूरे शहर के लिए गौरव की बात है। उन्होंने वार्ड 26 के बाशिंदों से अपील की कि वे वार्ड 26 को प्लास्टिक मुक्त कर पूरे शहर के लिए आदर्श वार्ड बनाकर नगर परिषद की इस मुहिम में अपना योगदान दें। उन्होंने आमजन को घर घर कपड़े के थैले वितरित करते हुए अपील भी की कि बाजार जाते समय घर से कपड़े का थैला साथ लेकर जाएं व प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करें। इस मौके पर नगर परिषद से मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी, स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सिराव आदि मौजूद रहे। नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसमें प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। तो इसी अभियान के तहत आज वार्ड नंबर 26 में हमारे CSI प्रेमलता जी, जगदीश जी और पूरे स्टाफ और वार्ड के वासी और मैं सभी वार्ड वासियों से विनती करता हूं कि अपने आप को जो है इस बात में सजग रखें कि प्लास्टिक पे हम जहां तक संभव हो नहीं लेके जाएं। और ये तो थैला वितरण किया जा रहा है, घर घर वितरण किया जाएगा, ये सरकार की तरफ से निःशुल्क है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मंशा है कि हम जो है इस पर्यावरण को बचाना है हमें और प्लास्टिक मुक्त राजस्थान को करना है। इसी के तहत पूरे राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। हनुमानगढ़ नगर परिषद द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, हमारे सभापति महोदय का और हमारे सभी स्टाफ का, तो जिन्होंने इस अभियान को बड़ी सजगता के साथ शुरू किया है।
तो ये प्रत्येक घर में पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे शहर के अंदर ये वितरण किए जाएंगे। मैडम के निर्देश अनुसार वार्ड में हनुमानगढ़ में 2 आदर्श वार्ड बनाने हैं, जिसमें एक वार्ड नंबर 14 और एक वार्ड नंबर 26 को बनाया है। इस वार्ड में पूर्णतः पॉलीथीन मुक्त वार्ड बनाना चाहते हैं, इसलिए घर घर जाकर मनोज जी, वार्ड पार्षद जगदीश जी सिराव, नवल किशोर, स्वच्छता निरीक्षक, मैं CSI और स्टाफ सारे मिलकर घर घर जाके थैला वितरण करेंगे। टाउन में यातायात शाखा को निःशुल्क आवंटित हुई जगह पर एक साथ 20 से 25 बड़े वाहन खड़े किए जा सकेंगे। यातायात शाखा के पीछे बिल्कुल चिपटी इस जगह पर एक समय में करीब 1000 दोपहिया वाहन खड़े किए जाने की क्षमता है। वर्तमान में इस जगह निर्माण कार्य प्रगति पर है। सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा रहा है। शनिवार को JCB के जरिए पूर्व में हुआ निर्माण कार्य तुड़वाकर जगह को समतल करने का कार्य किया गया। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि यातायात शाखा के पीछे की जगह पर क्वार्टर बने हुए थे। करीब 100 साल पहले यहाँ जेल थी। इसके साथ जेलर व कर्मचारियों के क्वार्टर बने हुए थे। 1993 में यहाँ से जेल को हनुमानगढ़ जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद यह जगह यातायात शाखा को आवंटित कर दी गई। यह जगह यातायात शाखा को आवंटित होने के बाद इन क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारी भी हनुमानगढ़ जंक्शन में चले गए। इसके बाद इन क्वार्टरों में पुलिसकर्मी रहने लगे। चिंता ने बताया कि जब यातायात पुलिस की ओर से ट्रक, बस सहित अन्य बड़े वाहनों को सीज करने के बाद इन्हें खड़ा करने की जगह शाखा में नहीं थी। कभी सीज किए गए बड़े वाहनों को हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना तो कभी रिजर्व पुलिस लाइन में खड़ा करना पड़ता था। यातायात शाखा के बाहर खड़े करने पर चोरी का अंदेशा रहता था। इन परिस्थितियों के मद्देनजर 2020 में यातायात शाखा के पीछे की जगह के लिए कलेक्टर की ओर से प्रस्ताव बनाकर जयपुर भेजा गया। अभी हाल ही में 18 नवंबर 2022 को यह प्रस्ताव मंजूर किया गया कि यातायात शाखा को 63 वर्ग फीट की यह भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है। इस जगह सीज शुदा वाहन खड़े किए जा सकते हैं। आदेश प्राप्त होने के बाद यहां बने क्वार्टरों में रहने वाले पुलिसकर्मियों को अन्यत्र जगह स्थानांतरित किया गया। क्वार्टरों को ध्वस्त करवाकर इस जगह पर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इसे हेरिटेज लुक दिया जाएगा। चारों तरफ दीवार का निर्माण होगा। बाहर दीवार पर लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक करते हुए पोस्टर लगाए जाएंगे और चारदीवारी के अंदर की जगह पर सीजशुदा वाहनों को खड़ा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्री पवन गोदारा, SP डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने इस जगह के लिए काफी प्रयास किए। अब इस जगह को काम में लिया जा सकेगा। चिंता ने बताया कि इस जगह पर 20 से 25 बड़े वाहन एक साथ खड़े किए जा सकेंगे। इसके अलावा कार, जीप सहित सीज किए गए अन्य वाहन भी इस जगह खड़े किए जा सकेंगे। वर्तमान में निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। सुरक्षा दीवार बनवाई जा रही है। जल्द निर्माण कार्य कर 15 जनवरी तक इस जगह सीज किए गए वाहनों को खड़ा करने का कार्य विधिवत शुरू कर दिया जाएगा। यातायात शाखा के पीछे जो जमीन है, काफ़ी समय से वहाँ क्वार्टर बने हुए थे, क्योंकि ये 100 साल पहले ये जेल थी, पुरानी जेल थी। वहाँ जेलर के क्वार्टर भी थे, उसके साथ साथ कर्मचारी भी रहते थे और उसके आगे जेल थी। 93 में जब जेल वहाँ यहाँ से शिफ्ट की गई, यहाँ पीलीबंगा फाटक पर सूरतगढ़ रोड पर, उसके बाद ये ट्रैफिक शाखा को जगह दे दी गई, आवंटित की गई थी। और आवंटित होने के उपरांत जो पीछे के जो कर्मचारी रहते थे वहाँ जेल के, वो भी वहाँ चले गए। उसके बाद यहाँ पुलिस कर्मचारी भी रहने लग गए। और अब वर्ष 2020 में मेरे द्वारा यहाँ फाइल चलाई गई। फाइल इसलिए चलाई गई क्योंकि यहाँ जब भी वाहन सीज होते थे, बड़े ट्रक सीज किए, बसें सीज की जाती थी, तो उनको खड़ा करने के लिए जगह नहीं थी। और कभी तो उनको जंक्शन थाने में लेके जाना पड़ता था, कभी कहाँ खड़ा, पुलिस लाइन में खड़ा करना पड़ता। इस वजह से यहाँ अगर हम बाहर खड़ा करते तो चोरी का भी अंदेशा रहता था कि कोई चोरी करके नहीं ले जाए। इन परिस्थितियों को देखते हुए वर्ष 2020 में यातायात शाखा के जो पीछे जमीन थी उसकी फाइल चलाई गई। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कलेक्टर साहब के पास भेजा गया। कलेक्टर साहब द्वारा ये प्रस्ताव पारित करके जयपुर भेजा गया था। और अभी हाल ही में 18/11/2022 को ये प्रस्ताव मंजूर किया गया कि यातायात शाखा को ये निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है। टाउन में किला रोड पर स्थित श्री शनि मंदिर में शनिवार को नववर्ष के आरंभ व मलमास के समापन पर भंडारा लगाया गया। भंडार से पूर्व हवन यज्ञ हुआ। इसके बाद लगाए गए भंडारे में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर पुजारी भोजराज भार्गव ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 22वां भंडारा शनि मंदिर के आगे लगाया गया है। उन्होंने बताया कि मलमास के अंतिम शनिवार व नववर्ष के शुभारंभ पर यह भंडारा लगाया जाता है।
मानगढ़ टाउन का प्राचीन शनि मंदिर है ये, और लगभग 250-300 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और इस अवसर पर मलमास और नववर्ष के पहले शनिवार के उपलक्ष्य में हर वर्ष ये भंडारा लगाया जाता है, जो प्रातः 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चलता है। और लगभग हजारों भक्त यहाँ प्रसाद ग्रहण करते आते हैं और हर एक भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये 22वां भंडारा है, हर साल की मध्य यानी 22 साल हो गए इस भंडारे को चलते हुए। लोगों का बहुत सहयोग रहा है इस भंडारे में और अच्छे मन से लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाबा उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और राजस्थान का नवग्रह का ये पहला मंदिर है, राजस्थान में नवग्रह का मंदिर नहीं है कहीं। और अभी वक्त है ब्रेक का। जंक्शन सुरेशिया में लंबे समय से CWUC अध्यक्ष जितेंद्र गोयल की प्रेरणा से मन की उड़ान फाउंडेशन के सहयोग से संचालित संस्कारित पाठशाला में अध्ययनरत झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले वंचित वर्ग के बच्चों को कड़कड़ाती ठंड से बचाव के लिए उच्च क्वालिटी के गर्म जैकेट, टोपियां, जुराब और दस्तानों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ADM प्रतिभा देवटिया, ADR कोर्ट से न्यायाधीश संदीप कौर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने की। आज जो है मन की उड़ान फाउंडेशन और CWC द्वारा हमारे सुरेशिया क्षेत्र में जो प्रथम पंक्ति के बच्चे हैं जो सुविधाओं से वंचित हैं, उनके अध्ययन के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें प्रशासन का भी सहयोग है, साथ में हमारे जो NGO है मन की उड़ान, उसका बहुत बेहतर सहयोग रहा है। हमारे भामाशाह जो है देवेंद्र जी, उन्होंने इन बच्चों के लिए सर्दी से बचाव के लिए कोट और टोपे की जो अरेंजमेंट किया है वो बहुत बेहतरीन है। और इस तरह से जो सामाजिकता से जुड़ने का इनका बहुत ही अच्छा जज्बा है। इन्होंने बहुत बेहतर कार्य अन्य क्षेत्रों में भी किया है और ऐसे ही लोग जुड़ते जाएंगे तो हम इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। आज जो ये आपने कार्य किया ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इस वक्त हनुमानगढ़ में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, रात का टेम्परेचर 1 डिग्री तक जा रहा है। अगर हम बच्चों के लिए ऐसा कुछ भी करते हैं तो एक तरह से इनको हम शिक्षा से जोड़ते भी हैं, क्योंकि आपका ये शिक्षा का संस्थान यहाँ पे इस प्रांगण में जो किया जा रहा है तो बच्चों के लिए इस शिक्षा से जुड़ने के लिए भी एक प्रेरणा पैदा हो। हमारे यहाँ के भामाशाह देवेंद्र जी छावड़ा जो स्वामी विवेकानंद मोहल्ला में नर्सिंग कॉलेज है उसके प्रिंसिपल हैं, उन्होंने जो यहाँ पे बाल कल्याण समिति और मन की उड़ान फाउंडेशन के शुभ तत्वाधान में जो पाठशाला चल रही है वंचित वर्ग के बच्चों के लिए, उनके लिए जो ये सरोकार किया बहुत ही सराहनीय है। मैं पूरे ज़िले के भामाशाह और समाज सेवी को यही कहूँगा कि आप अगर ऐसे नवाचार करोगे तो इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि अंतिम पंक्ति के बच्चे जो कभी पढ़ ही नहीं पा रहे थे, जो नशे में लिप्त थे या कचरा बीनने में जो बच्चियाँ लिप्त थी, आज वो 87 बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं और लगातार उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। ऐसे लोग बीच में आते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार के लिए 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का गांव, ब्लॉक, जिला व प्रदेश स्तर पर संचालन किया जाना है। अभियान के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिलेवार समन्वयक नियुक्त किए हैं। इसमें हनुमानगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी को चूरू जिले का समन्वयक बनाया गया है।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गृह जल संसाधन समेत 8 विभागों में 3000 पदों के लिए आयोजित करवाई जा रही सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पात्रता परीक्षा शनिवार से शुरू हुई। हालांकि हनुमानगढ़ जिले में इस परीक्षा का कोई केंद्र नहीं बनाया गया। हनुमानगढ़ जिले के परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र श्रीगंगानगर और बीकानेर बनाए गए हैं। रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाने के चलते श्रीगंगानगर और बीकानेर जाने वाली रोडवेज बसों में शनिवार को अभ्यर्थियों की भीड़ रही। कुछ अभ्यर्थियों के साथ उनके अभिभावक भी साथ गए। परीक्षार्थियों में परीक्षा को लेकर उत्साह नजर आया। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा का आयोजन रविवार को भी होगा। श्री अंगिरा जांगीर समाज कल्याण समिति के तत्वावधान में रविवार को गांव कोहला स्थित जांगीर धर्मशाला प्रांगण में हनुमान महाराज के सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। समिति अध्यक्ष सतपाल जांगीर ने बताया कि धर्मशाला प्रांगण में हनुमान जी महाराज की आराधना के लिए रविवार 3:15 बजे से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। श्री सुंदरकांड मित्र मंडल हनुमानगढ़ की ओर से सुंदरकांड पाठ का पाठन किया जाएगा। इस पाठ के श्रवण और पाठन के लिए समाज के नागरिकों को सपरिवार आमंत्रित किया गया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।